नमस्कार, जय हिंद। आप सभी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों या फाइनल ईयर के हों। आपने वीडियो प्ले किया है और वीडियो को आप देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। तो बीएससी का यदि आपका कल एग्ज़ाम है, कल, परसों या 1-2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, पर आपका याद कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे-जैसे बीएससी का एग्ज़ाम पास आ रहा है, आपके कुछ भी याद नहीं हो रहा है। जो पहले याद किया हुआ था, वो भी आप भूलते जा रहे हैं। आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप टेंशन में आ रहे हो, दिन भी कम है और आपको टेंशन है कहीं बैक ना लग जाए, कहीं फ़ेल ना हो जाए, कहीं कम नंबर ना आ जाए और याद कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको टेंशन है, टेंशन में आपके नींद भी नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो एक ट्रिक मैं आपको बताऊँगा कि आप बीएससी में ये चीज़ फ़ॉलो कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके याद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको याद भी हो जाएगा और आपको कुछ भी याद नहीं है उतना और आप पेपर में जाके क्वेश्चन भूल जाओगे, तो भी आप किस प्रकार से लिखो कि बीएससी में आप उस एग्ज़ाम में पास होने लायक नंबर आप ले आओ। कम तैयारी में भी या बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं है, फिर भी क्या आपको स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है। जिस स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को पूरा बिना स्किप के देख लिया, तो इस बात का विश्वास है कि उस स्टूडेंट को, विद्यार्थी को मैं फ़ेल होने बिल्कुल भी नहीं दूँगा, वो पास हो जाएगा। एक और बात है, एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम है और अगर आप एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम है और कोई बात है भी नहीं कि आप ये चीज़ फ़ॉलो करके आप पास हो जाओगे, ठीक है? और अगर कोई ज़्यादा अपना माइंड लगा रहा है कि ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे पास हो जाएँगे, तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को फ़ॉलो करना। अगर आप पूरे साल तैयारी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो काम कर रहे हैं, किसी कारण से तैयारी नहीं कर पाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चलिए बताता हूँ। आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन फिलहाल घूम रहे होंगे, बीएससी में पास कैसे करें? बीएससी में बैक से कैसे बचें? फेल होने से कैसे बचें? 2 दिन में पास कैसे हों? बीएससी में बिना पढ़े कैसे लिखें? सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। किस प्रकार से, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है? तो जो पहली बात आपको फ़ॉलो करनी है, सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा है, कुछ भी याद नहीं हो रहा है और आप पहले तो ये देखो कि कौन-सा एग्ज़ाम आपका पहले है। मान लीजिए कि आपका 1 तारीख, 1 जून या 2 दिन बाद, इस तरीके से मान लेते हैं आपका 2 दिन बाद जो है एग्ज़ाम, आपका 2 दिन बाद फिज़िक्स का है। 2 दिन बाद आपका फिज़िक्स का एग्ज़ाम है और फिज़िक्स की आपकी कुछ भी तैयारी अब तक नहीं है, ना ही आपने बुक, क्वेश्चन बैंक, सॉल्व पेपर कुछ भी उठाकर नहीं देखा है, ठीक है? 2 दिन बाद आपका फिज़िक्स का एग्ज़ाम है, तो करना क्या है आपको, किस तरीके से याद करना है? 2 दिन बाद फिज़िक्स का एग्ज़ाम है, तो आपके पास अगर सोल्ड पेपर है, तो वो सोल्ड पेपर लो हाथ में। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक लो। आपके पास बुक है, तो बुक लो। बुक मत लो फिलहाल, जब टाइम इतना कम है तो। आप क्वेश्चन पेपर ले लो। पिछले साल का नहीं, उससे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आप ले लो। उसके बाद उस क्वेश्चन पेपर के जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ध्यान रखना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उन शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों को आप याद कर दो। 2 साल के कम से कम आपको करने हैं, टाइम अगर कम है तो। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने साल के? 2 साल के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। 3 साल के अगर आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर लेते हो, 30 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके बैठेंगे और 30 क्वेश्चन आप 3 घंटे में याद कर सकते हो। 1 घंटा 10 क्वेश्चन के लिए। और आप याद भी नहीं कर पा रहे हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ जाकर आप वॉच कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। दूसरा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, चाहे आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स के हों, सेकंड ईयर फिजिक्स, एग्जाम्पल फिजिक्स का है, मैथ भी आप लगा सकते हो। तो सेक्शन ए और सेक्शन ई, इन दोनों के आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं। सी और डी सेक्शन को आप स्किप कर सकते हो। टाइम अगर कम है, पास होने के लिए ओनली बता रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, पास होने के लिए बता रहा हूँ। सेक्शन ए और सेक्शन ई के लॉन्ग, 4 लॉन्ग बैठेंगे, 2 सेक्शन ई के अथवा में 2 ई के। 4 लॉन्ग परफेक्ट कर लो। 4 लॉन्ग आपके 3 घंटे में 4 लॉन्ग हो जाएंगे, 3 घंटे में शॉर्ट। 6 घंटा बैठ जाओ, नाइट में मत सो, 12 बजे बैठो, सुबह 6 बजे तक कर दो तैयारी। 6 घंटे में एक फिजिक्स आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है? आराम करो, 8-10 घंटे सो, फिर अगले 4 घंटे में उनका रिवीजन करो, फिर एग्ज़ाम देने आप चले जाओ। आपके 17 मार्क्स आराम से आ जाएँगे पास होने के लिए, बल्कि आपके 25 प्लस मार्क्स आ जाएँगे, क्योंकि 2 लोग आपके 15 के होंगे, 20 नंबर के आपके शॉर्ट होंगे, 35 नंबर का काम हो जाएगा, ओके? उसमें से 17 आपके आराम से आ जाएँगे। ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो। पिछले साल के, पिछले से एक ही, जैसे कि 2021 का नहीं, 2020 और 19 के आपको मॉडल पेपर ले लेने हैं, क्वेश्चन पेपर ले लेने हैं, मैंने अपलोड किए हैं, वो देख लें। उनके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर लो। सेक्शन ए और सेक्शन ई आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये फिजिक्स की तैयारी की बात हो गई है। इस तरीके से अगर आप फॉलो करें तो आपको याद हो जाएगा। और याद करते समय अगर आपका माइंड में डिप्रेशन है कि कैसे याद होगा,
टेंशन है पेपर की तो याद नहीं होगा आपको। आपको यह फोकस करना है कि मैंने 2020 का पेपर उठाया है और मुझे 2020 के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में शुरुआत के 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करने हैं बस। 2 हो जाएँ, फिर लास्ट के 2 करने हैं, फिर बीच के 2, ऐसी इस तरीके से कर करके 10 आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करने हैं। जब तक एक क्वेश्चन तैयार ना हो बिल्कुल पक्का, तब तक अगले पे ना जाएँ। आप पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ देंगे एक बार की नज़र में, ठीक है? सारा कुछ देख लेंगे और पेपर में बैठेंगे तो कुछ भी याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो सॉलिड और पक्का याद नहीं किया। आप चाहे 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, पर 5 क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे होने चाहिए कि एग्ज़ाम में 5 में से 2 भी अगर आ गए तो सॉलिड है, पक्का हम अपने माइंड से लगा लेंगे 4 नंबर परफेक्ट। जितना करना है परफेक्ट करना है। ये हो गया। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी आप फॉलो करें। 2-3 साल के मॉडल पेपर, शॉर्ट टाइप, सेक्शन ए, सेक्शन ई, ठीक है? और लिखना आपको थोड़ा-सा अच्छा है। अपनी तरफ से मत लिखना बना के, नंबर बीएससी में नहीं मिलते हैं। अपनी तरफ से बना के आप अगर लिखने की कोशिश करो तो ओके। जो क्वेश्चन आता है उसे पहले करें, सबसे अच्छे तरीके से करें। ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। टेंशन ना लें, जैसे ही आप थोड़ा-थोड़ा याद करने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने लगेगा। ये फॉलो कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम आईडी है अजय महेंद्रा 47, तो आप वहाँ जाकर भी कोई क्वेरी, कोई डाउट हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम सब पर अजय महेंद्रा 47 लिखना ज़रूर। ओके।